हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज है 5 नवंबर और मैं लेकर आया हूँ बड़े जबरदस्त स्टैटिक करंट जीके जीएस के क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले आज किंग विराट कोहली का जन्म दिवस है और पूरा आदि सर की क्लास की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और ये जन्म दिवस बड़ा जबरदस्त हो गया है क्योंकि अभी हमारे किंग कोहली ने 49th सेंचुरी मार दी है और जो कि सचिन तेंदुलकर के इक्वल हो चुका है। तो 49 सेंचुरी हमारे किंग कोहली जो है और हमने अफ्रीका को बहुत अच्छे से मारा है। अब देखते हैं हम जीतेंगे और फिर हम कोहली का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आज मैं क्या लेकर आया हूं स्पेशल कोहली के बर्थडे के दिन। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज बड़े इंपॉर्टेंट आजादी का अमृत उत्सव कंप्लीट हो चुका है। भारतीय नागरिकों को किस देशों के द्वारा अभी वीजा मुक्त छूट दे दी गई है, उन देशों के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी यूटी बना था जब 2019 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनेस्को में अभी हाल ही में 2 नए शहरों को, सृजनात्मक शहरों को क्रिएटिविटी के लिए अभी शामिल किया गया है। वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड किसको दिया गया है। नाम सम्मेलन क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया जाता है, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को में शामिल है। और इसके साथ साथ संदीप शिंदे मराठा आरक्षण में क्या मामला है, और जबरदस्त तरीके से। और लास्ट में 5 बड़े क्विज के क्वेश्चन पूछूंगा और आप देंगे आंसर। अब दिवाली दूर नहीं है, मिठाई का डब्बा तैयार है और भेजना है कहां, बोलो आप। चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 200 नाम सम्मेलन। 200 नाम सम्मेलन जो है ये कहां पे हुआ है, श्रीलंका में। अब पहले बात करते हैं ये सम्मेलन होता क्या है। दोस्तों ऐसा हुआ था, 200 साल पुरानी बात है, जब ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा कुछ तमिल व्यक्तियों को भारत से ले जाया गया था और उनको श्रीलंका दास बनाकर ले जाया गया था। और वहां पर उनको किसकी खेती के लिए ले जाया गया था, चाय की खेती करने के लिए ले जाया गया था। और उसके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। उसका सम्मेलन श्रीलंका के त्रिकोणमली में हो रहा है। दोस्तों जहां पर आपको पता होगा श्रीलंका जो है विश्व का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है, जबकि विश्व सबसे ज्यादा चाय जो है वो चीन में होती है। दोस्तों श्रीलंका में हमारी तरफ से निर्मला सीतारमण जी गए हैं, यहां से जो मुख्य अतिथि हैं इस सम्मेलन में। दोस्तों त्रिकोणमाली में श्रीलंका में ही हो रहा है। और वहीं पर हमारी निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है, उन्होंने एसबीआई की 5वीं ब्रांच लॉन्च करी है। 5वीं ब्रांच एसबीआई की जो है श्रीलंका में हमारी लॉन्च हो चुकी है। दोस्तों अगर मैं एसबीआई की बात करूं, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके हेड है दिनेश खाड़ा। ये जो था इंपीरियल बैंक, इसका नाम था इंपीरियल बैंक। 1921 में इंपीरियल बैंक था इसका नाम और 1951 में एसबीआई। दोस्तों ये इंपीरियल बैंक जो थे 3 बैंकों से मिलकर बना था। बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ मद्रास 1843 और बैंक ऑफ मुंबई 1840। इन सभी से मिलकर बना था इंपीरियल बैंक, जो कि अब आप एसबीआई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो यंग हिल्टन आयोग ये आया था 1934 में, और इसी की सिफारिश पर, जिसे हम शाही आयोग कहते हैं, 1934 एक्ट लाया गया था। और इसी के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आईबीए की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। और शक्तिकांत दास जो है इस समय आरबीआई की गवर्नर है। नाबार्ड जो है दोस्तों 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था और ये 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ था। शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर स्थापित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई। दोस्तों मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका जो है और भारत के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि, पाक वाटर स्टेट, जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है तथा बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। कनेक्टिंग गल्फ ऑफ मन्नार टू बे ऑफ बंगाल, ठीक है, एंड सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। दोस्तों अभी हाल ही में यहां पर पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज सेवा, भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज सेवा जिसका नाम है एमवी एक्सप्रेस शुरू कर दी गई है, जो चेन्नई से श्रीलंका तक कनेक्टिविटी करेगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और सीनेक्स 2 एक्सरसाइज होते हैं। दोस्तों अभी हमने डॉर्नियर 228 विमान जो है श्रीलंका को दिया है अभी हाल ही में।
दोस्तों श्रीलंका में याद रखना दोस्तों, एक आपने सुना होगा आदम का पुल। आदम का पुल जो है दोस्तों, जो आदम का पुल है, जिसे एडम ब्रिज कहते हैं, राम सेतु कहते हैं, वो तमिलनाडु के धनुषकोडी को श्रीलंका के तलिया मन्नार से जोड़ता है। और ये वही दोस्तों नल और नील दो भाइयों ने उन पत्थरों में राम लिखा था, और वही जो है वो आज आदम के पुल के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों यहां पर मैं बात करूं, श्रीलंका में हमने ऑपरेशन पवन चलाया था 11 अक्टूबर 1987 को। लिट्टे जो वहां पर एक संगठन था उसको समाप्त करने के लिए राजीव गांधी ने ऑपरेशन पवन चलाया था। और दोस्तों यहाँ पर बेदा ट्राइब्स जो हैं बहुत फेमस ट्राइब्स है, ये पेपर में अभी लास्ट में आया भी था दोस्तों। तो दोस्तों ये बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट है और आप तुरंत छाप लो। आज होने वाला है कोहली के बर्थडे के साथ जबरदस्त संग्राम, क्योंकि हम साउथ अफ्रीका को कलकत्ता में बुरी तरह से हराएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त एंट्री। भारत के नागरिक, आजकल पूरे विश्व में भारत भारत चल रहा है, और भारत के नागरिक को बिना वीजा के आने की अभी एंट्री देने की छूट दी है थाईलैंड ने। इससे पहले दी थी श्रीलंका ने। दोस्तों थाईलैंड जो है, जिसकी प्रधानमंत्री हैं थावीसीन, नए प्रधानमंत्री बने हैं। और थाईलैंड की जो कैपिटल बैंकॉक है, जो कि चाओ फ्राई नदी के तट पर है। दोस्तों थाईलैंड की करेंसी का नाम है थाई बाहत, ये मुद्रा है थाईलैंड की। दोस्तों थाईलैंड जो है बाउल ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में चावल का कटोरा कहते हैं, और इसका प्राचीन नाम श्याम है। और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। दोस्तों थाईलैंड में सर्वाधिक रबर उत्पादन होता है विश्व में, सबसे ज्यादा रबर जो है थाईलैंड में होता है। दोस्तों थाईलैंड जो है ये मलाया पेनिनसुलर, मलाया प्रायद्वीप में स्थित है। 3 देश है, थाईलैंड, मलेशिया और म्यांमार। थाईलैंड जिसकी कैपिटल बैंकॉक, मलेशिया जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर, और म्यांमार जिसकी कैपिटल है नेपिदा, और पहले इसकी राजधानी थी रंगून। दोस्तों अगला मैं बात करूं कि जो थाईलैंड है वो कभी भी उपनिवेश नहीं रहा। उपनिवेश मतलब वो कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा, और एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब ये होता है 2 बड़ी शक्तियां, एक तरफ रूस था, एक तरफ ब्रिटेन था। आपका इधर हो गया म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, इधर म्यांमार हो गया, वियतनाम और कंबोडिया, इधर ब्रिटेन, इधर रूस, और दोनों बड़ी शक्तियों के बीच में एक देश बीच में था जो कि आपका कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। इधर रूस के अधीन थे, इधर ब्रिटेन के अधीन थे, बीच में थाईलैंड किसी का गुलाम नहीं रहा। दोस्तों थाईलैंड आसियान देश है। आसियान मतलब होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। 1967 में आसियान बना था। ये बैंकॉक घोषणा पत्र के अंतर्गत बना था। 11 देश आसियान में हैं, और 11वां देश का नाम है तिमोर लिस्ते। ध्यान रखना दोस्तों यहां से थाईलैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन आएंगे। अगला है दोस्तों भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका ब्रिज जो है लोहित नदी पर है। लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है, और इसी भूपेन हजारिका पुल जो है ये असम को अरुणाचल से जोड़ता है। भूपेन हजारिका जो थे असम में एक कवि थे, एक लेखक थे, गायक थे, और उन्हें भारत रत्न दिया गया था। 2019 में उनकी पुण्यतिथि आई है, इसलिए मैंने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया। अगला दोस्तों गंगा उत्सव। गंगा उत्सव जो है 4 नवंबर 2023 को पूरे भारत में मनाया गया, क्योंकि ये 4 नवंबर 2008 को क्योंकि गंगा को नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया था। ये उत्सव 2017 से शुरू हुआ था दोस्तों गंगा जो है नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 से शुरुआत होती है वाराणसी से। अगला दोस्तों गंगा बिलास क्रूज सेवा, ये भारत की सबसे लंबी क्रूज सेवा है, जो प्रयागराज से असम तक है। दोस्तों असम तक है, और प्रयागराज से असम तक टोटल 3200 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी है। दोस्तों गंगा जो है पश्चिमी रामगंगा जहां पर मिलते हैं, दोनों के दोनों गंगा पश्चिमी रामगंगा कन्नौज में मिलते हैं, और कन्नौज आपको त्रिपक्षीय संघर्ष आपने प्राचीन भारत में पढ़ा होगा। दोस्तों गंगा सोन नदी मिलते हैं पटना में, गंगा यमुना मिलते हैं प्रयागराज में। दोस्तों गंगा गोमती मिलते हैं गाजीपुर में, जबकि फरक्का बैराज जो वेस्ट बंगाल में है, वहां पर जो गंगा है ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है, और बांग्लादेश में बनती है ये
पद्मा, और जबकि गंगा से जो है हुगली नदी अलग हो जाती है, जो कि गंगा की वितरिका है, मतलब गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी कह सकते हैं, जो गंगा से अलग हो जाती है। और हुगली नदी के तट पर कलकत्ता है, और हुगली नदी के तट पर हल्दिया है, और हुगली नदी की जो सहायक नदी है वो है दोस्तों दामोदर नदी। दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और दोस्तों गंगा जो है, गंगा की वितरिका जैसे अभी मैंने कहा है वो है हुगली। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है दोस्तों। दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नदी जो है कावेरी है दोस्तों, और जबकि उत्तर भारत में, पूरे भारत में दोस्तों गंगा है। दोस्तों बहुत प्रसिद्ध नदी है गंगा, और यहाँ पे प्रयागराज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, गंगा विलास क्रूज सेवा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे फैक्ट हैं, अच्छे से लिखे, अच्छे से नोट डाउन करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और इसके साथ लद्दाख को केंद्र शासित का दर्जा दिया गया था। दोस्तों 31 अक्टूबर को इसलिए क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं तो वह भारत के प्रथम गृह मंत्री, फर्स्ट होम मिनिस्टर, भारत के बिस्मार्क कहे जाता है, उन्हें आयरन मैन कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं दोस्तों उन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण किया था, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं तो 1931 में कराची अधिवेशन कांग्रेस में की जो हुई थी उसमें अध्यक्षता करी थी इन्होंने, जिसमें मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी समय बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। 31 अक्टूबर 2018 को इनके जयंती पर इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों गुजरात के नर्मदा जिले में उसका अनावरण किया गया। जबकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया था दोस्तों, और उसी दिन ये घोषणा हुई थी कि भारत में यूनिटी डे मनाया जाएगा 31 अक्टूबर को। दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करूं, 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाया गया था, घोषणा हुई थी, जो 6 तारीख को हटाया गया था, अप्लाई हुआ था 6 अगस्त 2019 ध्यान रखना, और 5 अगस्त 2019 को घोषणा। दोस्तों जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है और उसके एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर में बूलर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। जबकि डल झील भी बड़ी फेमस है जम्मू कश्मीर में। बेरीनाग झील और शेषनाग झील आपको पता हो दोस्तों, बेरीनाग झील से निकलती है झेलम, और झेलम नदी के तट पर है दोस्तों श्रीनगर। दोस्तों झेलम नदी पर एक तुलबुल परियोजना है, बड़ी फेमस है। झेलम नदी की एक ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा, और किशनगंगा नदी पर भी परियोजना है, किशनगंगा परियोजना। दोस्तों किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। दोस्तों यहां पर सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये तीनों के तीनों चिनाब नदी पर परियोजना है। डाचीगाम, किश्तवाड़, ये दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क हैं। लेमेंटर की खेती, एग्रीकल्चर, लेमेंटर फार्मिंग जिसे हम कहते हैं। लेमेंटर दोस्तों एक फ्लावर होता है जो कि ब्लू बैंगनी कलर का होता है, और उसके लिए बैंगनी क्रांति उसे जाना जाता है। बैंगनी क्रांति लेमेंटर की खेती की जाती है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर रीस्टैब्लिश एक्ट 2019 के अंतर्गत दोस्तों जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया था। और जम्मू कश्मीर ध्यान रखना परिसीमन आयोग, डेलिमिटेशन कमीशन बना था दोस्तों 2020 में, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर का परिसीमन किया जा रहा है, और उसके अध्यक्ष हैं दोस्तों रंजन देसाई। दोस्तों भारत में लोकसभा हो या विधानसभा हो या राज्यसभा हो, इसका डेलिमिटेशन 2026 में होने वाला है। दोस्तों भारत में सबसे पहले 1952, फिर 1962, फिर 1972, फिर 2002 में परिसीमन हुआ है। लेकिन परिसीमन दोस्तों 84वां संविधान संशोधन 2001 के अंतर्गत परिसीमन को 2026 तक स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट लेकर आया हूं। जैसे दोस्तों अभी मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में
तीन पार्टियों की सरकार चल रही है दोस्तों। एनसीपी टूट गई थी, एनसीपी से आपको पता होगा दोस्तों, एनसीपी से अजीत पवार वहां से टूटकर एनसीपी को टूटकर आए थे। उधर दोस्तों शिवसेना से एकनाथ शिंदे भी तोड़कर लाए थे विधायकों को, और फिर इधर बीजेपी है। तो इन तीनों ने मिलकर के सरकार बना दी थी। एकनाथ शिंदे जो है वहां पर सीएम है। और अभी महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मामला चल रहा है, और मराठा आरक्षण के लिए वहां पर एक समिति बनाई गई है। उस समिति का नाम है संदीप शिंदे समिति। दोस्तों ये मराठा आरक्षण को निर्धारित करेगी। अगर मैं दोस्तों आरक्षण की बात करूं तो अभी लोकसभा में महिला आरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 330 ए के अंतर्गत, जबकि विधानसभा में महिला आरक्षण 332 ए के अंतर्गत दोस्तों निर्धारित किया गया था। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट लेकर आया हूं। जैसे भारत में पहली बार क्या अलग हुआ है, जैसे बाल मित्र पुलिस जो है पुलिस स्टेशन उत्तराखंड में पहली बार स्थापित किया गया। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक नेशनल पुलिस मेमोरियल नई दिल्ली में। और अगर आता है राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, यह है हैदराबाद में। और अगर आता है कि पुलिस सेवा के जनक, यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर आता है सिविल सेवा के जनक, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर आता है कि अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। अस्थायी बंदोबस्त जो है एक भूमि व्यवस्था थी दोस्तों अगर मैं बात करूं पहला वेटलैंड सिटी जो उदयपुर राजस्थान जो पहला वेटलैंड सिटी बन चुका है दोस्तों। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये अहमदाबाद, जो कि आपका साबरमती नदी के तट पर गुजरात, बड़ा इंपॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, सब विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दोस्तों सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात में स्थित है, भारत का पहला। भावनगर दोस्तों याद रखना, नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर। और यहाँ पर पोत बन जगह, क्योंकि यहाँ पे क्या दोस्तों जहाज रिपेयर होती है। भारत में 7 टाइगर रिजर्व वाला राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है। 7th जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व बन चुका है। टोटल 7 नेशनल पार्क 7 टाइगर रिजर्व दोस्तों मध्य प्रदेश। और भारत में दोस्तों टोटल 54 है, 54 है। ठीक है दोस्तों, दुर्गावती जो है टाइगर रिजर्व 54 है। दोस्तों नहरों का शहर जो है चेन्नई है। अगर मैं नहरों की बात करूं तो नहरों का देश कैनल कंट्री जो है दोस्तों पाकिस्तान। नहरों का शहर जो है चेन्नई, जैसे मैंने आपको बताया। दोस्तों सबसे लंबी जो है सिंचाई की नहर, लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल जो है इंदिरा गांधी नहर जो है दोस्तों, ये बड़ी प्रसिद्ध नहर है। और आपको तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर जो है हरिका बैराज दोस्तों 2 नदियां हैं, सतलज और ब्यास, दोनों नदियों पर स्थित है हरिका बैराज, जहां से निकले इंदिरा गांधी नहर। और वह दोस्तों यहां तक कि थार का मरुस्थल जो राजस्थान में है वहां तक पहुंचती है। इसलिए थार के मरुस्थल में जीवन भी है। और सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल थार डेजर्ट है जो आपका दोस्तों राजस्थान में है। दोस्तों याद रखना, नहरों की बात करूंगा तो हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखना। हाथी गुम्फा अभिलेख जो दोस्तों ये आपका खारवेल का है। खारवेल दोस्तों चेदी वंश का एक राजा जो कि कलिंग में स्थापित था। और उसमें दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा हुआ है कि महापद्मानंद ने कलिंग में दोस्तों एक नहर का निर्माण किया था। तो यहां से आते हैं बड़े जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, और पक्का यहां से क्वेश्चन बनेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे। और मेरा प्रयास जैसे मैंने बार बार कहा है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है। अभी तो 5 क्वेश्चन पूछ के हैं, अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार दिया गया है 31 अक्टूबर 2023 को। और ये दोस्तों मेरा माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पे गुजरात, जबकि हरियाणा और राजस्थान संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर स्थित है। दोस्तों क्या है अमृत महोत्सव? दोस्तों बात है 12 मार्च 2021 की। 12 मार्च वो दिन है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती आश्रम से हमारे बापू ने एक यात्रा शुरू करी थी। और ठीक जो कि 5 अप्रैल को दांडी में पहुंचकर और ठीक 6 अप्रैल को नमक बनाकर गोरों को बता दिया था कि हम आपके कानूनों का उल्लंघन करेंगे। और दोस्तों जिसे दांडी मार्च कहते हैं, तो 12 मार्च 2021 से
उसी दिन, क्योंकि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था, तो 12 मार्च से ही एक इंपॉर्टेंट उत्सव मनाया गया था, आजादी का अमृत उत्सव, क्योंकि 75 एनिवर्सरी 75 साल पूरे आजादी के हो गए हैं और 75वीं वर्षगांठ भारत मना रहा है और अभी समाप्त हो गया है अमृत उत्सव। दोस्तों अमृत उत्सव याद रखना 31 अक्टूबर को समाप्त हो चुका है। दोस्तों अमृत उत्सव अलग है और अमृत योजना अलग है। अमृत का मतलब दोस्तों अटल मिशन रिजर्वेशन अर्बन ट्रांसमिशन स्कीम 25 जून 2015 को लॉन्च हुई थी, जिसका उद्देश्य 500 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। अमृत क्रांति अलग है दोस्तों। अमृत क्रांति केन नदी और बेतवा नदी, दो नदियों को 2005 में आपस में जोड़कर अमृत क्रांति की शुरुआत हुई थी। यह एक नदी जोड़ो योजना है, कनेक्टिंग रिवर स्कीम्स। अगला दोस्तों यूनेस्को में सृजनात्मक शहर क्रिएटिव सिटी जो है, यूनेस्को में क्रिएटिव सिटी के रूप में टोटल विश्व के 55 शहरों को शामिल किया गया है। क्रिएटिव सिटी का मतलब जो कुछ नया कर रहे हैं। और दोस्तों भारत के दो शहर, एक शहर है दोस्तों कोझिकोड केरल में और एक है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, दोनों शहरों को इस बार शामिल किया गया है सृजनात्मक शहर के रूप में, क्रिएटिव सिटी के रूप में। दोस्तों ग्वालियर तानसेन का जन्म स्थली, तानसेन सिटी, तानसेन फेस्टिवल ग्वालियर में होता है। तानसेन जो थे नवरत्न थे अकबर के, उनमें से एक थे। दोस्तों अब मैं बात करूं यूनेस्को में टोटल 42 स्थलों को भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। 42 स्थल जो हैं, जिसमें दोस्तों 34 दो है सांस्कृतिक है, कल्चरल है, 3 जो है ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, और एक जो है ये मिक्स है, मिश्रित है, जो कंचनजंगा है दोस्तों सिक्किम में। दोस्तों अगर बात करो 42वां होयसला मंदिर कर्नाटक में, 41वां शांति निकेतन वेस्ट बंगाल 1863 में स्थापित, 40वां धौलावीरा गुजरात में, 39वां 39th रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। और टोटल याद रखना दोस्तों अमूर्त धरोहर इनटचेबल साइट्स जो हैं 14 हैं, जो कि सबसे मतलब जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसमें पूजा आ जाता है, कोई फेस्टिवल आ जाता है। अब जो अभी हाल ही में दुर्गा पूजा को, वेस्ट बंगाल का जो दुर्गा पूजा है उसे शामिल किया गया है अमूर्त धरोहर के रूप में। इस बार यूनेस्को से हर पेपर में लगभग क्वेश्चन बन रहे हैं, आप अच्छे से समझ लेना दोस्तों। टोटल जो 2 नए शहर क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल हुए हैं, एक नाम है कोझिकोड, एक नाम है ग्वालियर, और 55 पूरी दुनिया के शहर हैं जो कि क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल हुए दोस्तों। अब चलते दोस्तों आगे, और अब आपका इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि आज तो भारत भी जीत गई है ना। द किंग विराट कोहली का बर्थडे है। भारत ने अफ्रीका को जबरदस्त तरीके से मारा है। अफ्रीका पूरी दुनिया में एक डर बैठा हुआ था कि जी 400 रन मार रही, इतने रन मार रही है, लेकिन हमने तो उन्हें ठोक दिया आज, ठीक है। और आज किंग का भी बर्थडे है, तो अभी तो बर्थडे भी सेलिब्रेशन करोगे आप लोग, और भारत जीत रही है, और इस बार तो वर्ल्ड कप अपना है भाई, ठीक है। तो आप 5 क्विज के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्विज की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, WHO की साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्रीय निदेशक, रीजनल डायरेक्टर जो है, WHO की साउथ ईस्ट एशिया के रीजनल डायरेक्टर, क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजिदा को नियुक्त किया गया है। साइमा वाजिदा जो है शेख हसीना की पुत्री है, और शेख हसीना जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। दोस्तों WHO की बात करूं, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और आपके लिए होमवर्क है, आपने इसके हेड के बारे में बताना, इसका हेड कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है। दोस्तों आप कुछ नाम में लिख रहा हूं, डेल्मा रोसेफ जो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स जो संगठन है उसका एक बैंक है, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी, और जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में स्थित है, और जिसमें नया देश जो है इजिप्ट मिस्र शामिल हुआ है। दोस्तों अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। विश्व बैंक 1944 में स्थापित हुआ था, वाशिंगटन हेडक्वार्टर है, और ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत स्थापित हुआ था। उर्सुला वान डोर जो है यूरोपियन यूनियन के हेड हैं।
यूरोपियन यूनियन 1957 में स्थापित हुआ था। इसके जो हेडक्वार्टर है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। इसमें टोटल 27 देश हैं। दोस्तों क्रिस्टलिना जॉर्जीवा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के हेड हैं। 1944 में IMF की स्थापना, हेडक्वार्टर का भी वाशिंगटन DC है। अगला दोस्तों एंटोनियो गुटेरस, ये दोस्तों UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में है और इसके जो दोस्तों हेड हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15th एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप निशानेबाजी चैंपियनशिप दोस्तों ये साउथ कोरिया में हुई है। इसमें टॉप 1 पे चीन है और भारत टोटल 55 पदकों के साथ दोस्तों 11वें नंबर पे है। दोस्तों मैं बात करूं 52वां कॉमनवेल्थ गेम जो है दोस्तों बर्मिंघम में हुए थे 2022 में, जिसमें भारत दोस्तों चौथे नंबर पे था, टोटल 61 पदक 61 मेडल्स के साथ। दोस्तों अगली बार जो विक्टोरिया में होने वाले 2026 में कॉमनवेल्थ गेम, दोस्तों 19th एशियन गेम जो अभी हाल ही में हुए 2022 वाले जो 23 में हुए हैं, हांगझाओ चीन में हुए हैं, भारत चौथे नंबर पे है टोटल 107 पदकों के साथ। और अगली बार दोस्तों जापान में टूर्नामेंट होने वाला है। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जो ओलंपिक गेम है दोस्तों इससे पहले ध्यान रखना दोस्तों ओलंपिक टोक्यो में थे, लेकिन याद रखना दोस्तों अभी 33वें ओलंपिक गेम जो होने वाले हैं जो 33 नंबर के हैं दोस्तों, जो 33 नंबर के ओलंपिक खेल हैं दोस्तों, जो 33 इससे पहले 32वें ओलंपिक खेल थे तो 33वें दोस्तों ये अभी 2024 में होंगे दोस्तों, और ये होगा दोस्तों पेरिस में। जबकि दोस्तों 34वां जो 2028 में ओलंपिक गेम होंगे दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये होंगे अगले साल लॉस एंजल्स शहर में होंगे और इसी में दोस्तों क्रिकेट को शामिल किया गया है। दोस्तों अगर मैं अगला बात करूं दोस्तों एशियन नेशनल गेम दोस्तों, अगर बात करूं दोस्तों क्या 37 जो है राष्ट्रीय खेल जो है ये कहां पर हो रहे हैं दोस्तों, ये हो रहे हैं दोस्तों गोवा में। दोस्तों आपको पता है गोवा में 37 नेशनल गेम्स हो रहे हैं और अगली बार उत्तराखंड में होंगे। जबकि दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों 22वां फीफा वर्ल्ड कप जो पिछली बार हुआ था दोस्तों, ये कहां पे हुआ था, कतर में हुआ था, जिसमें दोस्तों अर्जेंटीना ने किसको हराया था, फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। एम्बाप्पे और मेसी आपने सुना होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगली बार जो 23वां होने वाला फीफा 2026 में होगा दोस्तों, इससे पहले 2022 में हुआ था दोस्तों, ये अमेरिका में होगा दोस्तों, ये कनाडा में होगा दोस्तों, ये मैक्सिको में होगा। ध्यान रखना फीफा जो है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, फीफा जो है 1904 में स्थापित हुआ था, जो फुटबॉल के लिए रूल्स बनाता है। फुटबॉल इंपॉर्टेंट दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और है दोस्तों, वो ये है कि अगला क्वेश्चन है कॉलिंस जो डिक्शनरी है दोस्तों, जो कॉलिंस डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, वर्ड ऑफ द ईयर जो है इस डिक्शनरी में किसको दिया गया है, तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोस्तों ये वाला वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा भी आपको पता होगा AI सेफ्टी सम्मेलन मैंने बताया था यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, तो यहाँ पर AI 2 बार आ चुका है। आपको याद रखना है वर्ड ऑफ द ईयर भी AI है और AI सेफ्टी सम्मेलन जो है दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों आज के धमाकेदार क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, आपको कैसे लगे आज का। जो मैं आपसे यही चाहता हूं, हर बार यही कहता हूं, हर बार मेरा यही प्रयास रहता है कि आप कृपया करके कंप्लीट वीडियो देखें, आप नोट्स जरूर बनाएं और अपने सुझाव दें कि आपको क्या क्या चीजें और भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बड़े कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर किस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आती है वो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अब चलते हैं 5 बड़े क्विज के क्वेश्चन की ओर, आज के धमाकेदार 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों जाइए कमेंट बॉक्स पे और दीजिए आज के 5 बड़े क्वेश्चन के जवाब और बनिए विनर। आज विजेता आपको बनना है, सिकंदर आपको बनना है, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है नई संसद भवन का उद्घाटन 2023 में कब हुआ था?
25 मई, 26 मई, 27 मई या 28 मई? 25 मई, 26, 27, 28। अगला क्वेश्चन, पक्षी महोत्सव बर्ड फेस्टिवल कहां पे मनाया गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तीसरा क्वेश्चन, पीर पंजाल रेलवे टनल कहां पर है? रेलवे सुरंग कहां पर है पीर पंजाल? यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। चौथा क्वेश्चन, अनब्रेकेबल बायोग्राफी आत्मकथा किसकी है? सचिन तेंदुलकर की, सेनवॉन की, मैरी कॉम की, सुरेश रैना की। और पांचवा क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल हेडक्वार्टर, पूर्वोत्तर जोनल काउंसिल का मुख्यालय कहां है? गुवाहाटी, शिलोंग, आइजोल और इम्फाल। 5 क्वेश्चन, जल्दी जवाब दीजिए और बने विजेता 2023 जो सीरीज चल रही है नवंबर में, और आने वाली है दिवाली, और दिवाली में मिलेगी उसे मिठाई, जो बनेगा विजेता। तो दोस्तों बने रहें आदि सर की क्लास में, इसी तरह से अपना समर्थन देते रहें, कंप्लीट वीडियो जरूर देखें ताकि बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं। और इस बार तो हर हाल में निकलना है, ठान लिया है, वर्ल्ड कप उठाना है और निकलना है, बहुत अच्छे तरीके से आगे जीवन जीना है। दोस्तों जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, बहुत बहुत धन्यवाद।